वेलकम अगेन माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी आप फंक्शन रिलेशन में पढ़ के आए हो कि इन्वर्टिबल फंक्शन कौन होता है, जो 1 1 और 2 यानी कि बाइजेक्टिव होता है। आमतौर पर अपन देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, बार बार उनकी वैल्यू रिपीट होती जाती है। इन जनरल ये 1 1 और 2 नहीं होते, पर्टिकुलर ब्रांचेस के अंदर ये 1 1 और 2 होते हैं जिसमें कि ये इन्वर्टिबल होते हैं, और उन ब्रांचेस को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये अब अपने को इसका चार्ट देखो याद रखना है। इनवर्स की वैल्यू अपन वही एक्सेप्ट करेंगे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है, क्योंकि हर एक की देखो जैसे साइन की हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, दोनों में नेगेटिव होती है। एक वैल्यू तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगी, दूसरी को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को याद रखना जरूरी है। मैं चार्ट बनवा देता हूं, इसको यो का यो आप याद रख लीजिएगा साहब। जैसे पहले है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ये -1 से लेकर के +1 तक जाएगा, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपकी -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ये जाएगा आपका 0 कोई -1 से +1, -1 से +1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपकी 0 से π तक, क्लोज इंटरवल 0 से π तक। फिर आ जाएगा इसके रेसिप्रोकल ले लो, सेक इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1 टू द सेट। अब इसमें सेक इनवर्स कॉस इनवर्स की क्या थी ये, तो इसको दे दो 0 to π एक्सक्लूडिंग, देखो कॉस किस पे 0 होता है, π/2 पे, तो इसमें से π/2 को आप एलिमिनेट कर दो। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनी सेक इनवर्स की। कोसेक इनवर्स की ये आएगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1 टू द सेट, ये -π/2 to π/2। और देखो साइन कहां पे 0 होता है, 0 पे, 0 इसमें इन्वॉल्व है तो माइनस कर दो 0 को, द सेट 0। अब टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ये जाएगा r से लेकर के ओपन -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि देखो अगर क्लोज ले लेंगे तो π/2 और -π/2 दोनों पे नॉन डिफाइंड होता है टेन इनवर्स टेन थीटा। एंड कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स ये जाएगा r से लेकर के ओपन इंटरवल 0 to π, 0 to π। अब इन ब्रांचेस की जैसे मैंने बताया कि ये विशेषता होती है कि कोई दो वैल्यूज के लिए सेम इमेज नहीं होती, डिफरेंट की डिफरेंट इमेजेस होंगी, तभी ये इन्वर्टिबल होता है, तभी ही ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अपने को ये बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। जैसे अपन जानते हैं साइन और कॉस की वैल्यू ऑलवेज -1 और +1 के बीच में लाई करती है, और अगर -π/2 से π/2 ले ना अपन, जैसे देखो साइन के लिए, ये साइन के लिए तो यहाँ की कोई सी दो वैल्यू ले लो, सब अलग अलग वैल्यूज देंगी। कॉस के लिए ये कोई दो वैल्यू ले लो, अलग अलग देंगी, ये कोई दो वैल्यू अलग अलग देंगी। और सेक इनवर्स के लिए 0 to π, 0 to π से छोड़ दो, यहाँ पर गोला लग जाएगा, और यहां से लेके यहां आ जाएगा। सर्किल का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। और कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स का क्या आ जाएगा, ये कोसेक इनवर्स का -π/2 to π/2, ये यहां पे सर्किल लग जाएगा एक्सक्लूडिंग, और ये आ जाएगा। इनके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस इसमें बाइजेक्टिव होती हैं, मतलब 1 1 और 2 होता है। चलिए अब इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन लेते हैं, इनको याद कर लेना भाई एक आध दिन में। इसके अलावा मैं देखो इससे जस्ट अगली वाली क्लास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की 15-20 मिनट की क्लास लूंगा, वो आपके लिए भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि 11th क्लास को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी है उसको, और उसमें सारे फॉर्मूले ट्रिक्स वगैरह सब मैं रिकॉल करवाऊंगा, और आपके तो बहुत काम में आएगी, कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, और इसमें
सब काम में आएगी, तो वो भी आप क्लास देख लीजिएगा। इससे जस्ट बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1-1.5-2 घंटे बाद में इसको भी अपलोड कर दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री वाली। चलिए अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। पहली एक्सरसाइज तो इसी पे ही बेस्ड है, फार्मूलों की स्थिति इसके बाद आएगी। काफी सारे फार्मूले आएंगे भाई, याद करने के लिए तैयार हो जाना। प्लस आपको 11th वाले तो याद रहने ही हैं, वो तो आगे भी आएंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भरा पड़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इसलिए अपने को ट्रिग्नोमेट्री का इसका अच्छा पकड़ रखना है इस पे। चलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूं इसके। पहले तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 इसमें है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अब इसमें देख लो, स्टेप्स देख लेना, पूरे स्टेप्स लिखने, करेक्ट स्टेप लिखने हैं। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, और इसको इधर भेजा तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/√2, और साइन थीटा, देखो भाई साइन थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में एंड सेकंड में। फर्स्ट में वैल्यू क्या होती है π/4, सेकंड में क्या होगी π - π/4। साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/√2 की जगह लिख रहा हूं मैं साइन π/4 और साइन π - π/4। तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा π/4 और 3π/4, बट 3π/4 does not belongs to its principal value branch, that is minus π/2 to π/2. Therefore theta is equal to π/4। ये आपका आंसर है। देखो ये वाली वैल्यू इस ब्रांच में लाई करती है, ये वाली वैल्यू इस ब्रांच में लाई नहीं करती, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। दूसरी जो बच्चे आमतौर पर गलती करते हैं ना, वो ये देखिए, मैंने इसको थीटा मान लिया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, और यहीं पे ही इसको गायब कर देते पाई और 3π/2। जब तक यहाँ साइन है तब तक यहाँ पे भी साइन रहेगा, यहाँ से साइन गायब हुआ, थीटा रहा, तो यहाँ से भी साइन गायब होके ये एंगल रह गया। ऐसा मत करना कि एक तरफ तो साइन थीटा लिख दो, एक तरफ 1/√2 लिख दो, तो इधर भी साइन से रिप्लेस करना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी है हमें। कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3। अब मुझे जरा बताइए, कॉट की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है, कॉट की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है। ये आएगा आपका, लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल मान लिया मैंने थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल हो गया -√3, 1/√3। अब बताओ भाई, कॉट की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में किस टाइप का एंगल लेते हैं, π - थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में किस टाइप का एंगल लेते हैं, 2π - थीटा, 2π - थीटा। रिप्लेस करें इसको, लिख सकते हैं, और 1/√2 कितने पे होती है, π/3 पे। इसको लिख देंगे कॉट इनवर्स π - π/3 और कॉट इनवर्स 2π - π/3। तो आपका देखो थीटा क्या हुआ, इससे तो आया 2π/3, और 3 गुना 6 में से एक गया 5π/3, बट 5π/3 does not belongs to open interval 0 to π।
जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2π/3। दिस इज योर आंसर। दो वैल्यू आएंगी, एक इसमें एग्जिस्ट करेगी, एक इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखें, क्वेश्चन से स्टार्ट इसके क्वेश्चन करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये एक जैसे हैं, फिर भी कुछ तो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बाकी उसी पैटर्न पे आप लोग कर लीजिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स में आधे में ये आधे में ये। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 प्लस का ये ना -1/2 है भैया, -1/2 या 1/2 क्या है, माइनस है या प्लस है यार, चेक तो कर लो भैया। -1/2 है, -1/2, ठीक है, नहीं तो आंसर ही मिलेगा। इसको तो मान लो लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो इससे आपका आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में एंड साइन नेगेटिव सॉरी थर्ड में एंड फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ में। तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस π/6 और साइन -π/6। जैसे आपको मैं बताऊं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये तो होता है आपका प्लस थीटा, और इस डायरेक्शन में ये होता है माइनस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस थीटा। और इसके अंदर इस वाले क्वाड्रेंट में फोर्थ में एक तो माइनस थीटा आता है और एक 2π- थीटा भी इसमें आता है। मैंने 2π- थीटा क्यों नहीं लिया फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है ही नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन की -π/2 to π/2, तो नेगेटिव एंगल में मुझे लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली देखो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 7π/6 और -π/6। बट 7π/6 does not belongs to its principal value branch -π/2 to π/2. Therefore theta is equal to आ जाएगा -π/6 which belongs to -π/2 to π/2. This is your answer. Rejecting this value, so answer is this. अगला देखिए, ये सारी चीजें मैं यार अगले वाले लेक्चर में क्लियर कराऊंगा। सारी चीजें आपको एकदम अगले लेक्चर में क्लियर कराऊंगा, तो आप देख लीजिएगा ये उसको। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉल हो जाएगा यार, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत काम की चीज है यार ये। पहले के बाद देखिए अगला, एक पॉजिटिव का कर लो, कॉट इनवर्स सेकंड थीटा ही मान लेता हूं। लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स cos इनवर्स COS नॉट T, cos इनवर्स √3/2। बताओ भाई cos पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो cos थीटा विल बी इक्वल टू √3/2। तो cos थीटा इसी को आ जाएगा cos ऑफ पाई माइनस √3/2 कितने पे होती है, π/6 पे, π/6। और ये आ जाएगा पॉजिटिव चाहिए ना, cos ऑफ 2π माइनस π/6 या -π/6 भी ले सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। देखो
जब अपन देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू अगर आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आ रही है ना, तो आपकी मर्जी है जो ले सकते हो आप, माइनस थीटा ले सकते हो या 2 पाई माइनस थीटा ले सकते हो, क्योंकि रिजेक्ट करनी है अपने को, इसको रिजेक्ट करनी है वैल्यू। जो मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चाहिए थी वो आ चुकी है, इसको रिजेक्ट चाहे माइनस थीटा लिखो चाहे 2 पाई माइनस थीटा लिखो, दोनों रिजेक्ट होंगी। तो थीटा इक्वल आएगा आपका एक तो 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, बट 11 pi by 6 does not belongs to close 0 to pi by pi. Therefore, theta is equal to 5 pi by 6, which belongs to close 0 to pi. This is your answer. ये आपका आंसर क्लियर। और एक देख लीजिए, tan इनवर्स का नेगेटिव है, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3। अब ये होता है देखो सेकंड में एंड फोर्थ में, तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -√3 विच इज इक्वल टू tan ऑफ आइदर पाई माइनस पाई बाई 3 और tan ऑफ माइनस पाई बाई 3। क्योंकि देखो अगर 2 पाई बाई 3 ले लोगे ना, तो वो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 में नहीं आएगी, और अपने को यही लेना पड़ेगा। तो इसके थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, एक तो 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3, बट 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कौन सी, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। Therefore, theta is equal to minus pi by 3. This is your answer. This is your answer. ठीक है, बिल्कुल दिमाग में जब अपन इसके क्वेश्चन करें ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अपने एकदम दिमाग में आनी चाहिए। अगला देखें अपन, अलग अलग टाइप के देख लो। अब जैसे tan का कर लिया, cos का कर लिया, cosec का कर लो। एक cosec क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, cosec इनवर्स 2, इसको मान लिया थीटा से, तो cosec थीटा ये हो जाएगा आपका 2, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो cosec की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो cosec थीटा विल बी इक्वल टू cosec ऑफ पाई बाई 6 और कोसेक कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस पाई बाई 6। अकॉर्डिंगली थीटा की वैल्यू हो जाएगी आइदर पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 does not belongs to its principal value branch, कौन सी, minus pi by 2 to pi by 2 excluding the set 0. Therefore, theta is equal to pi by 6 is your answer. Theta is equal to pi by 6 is your answer. बाकी के दो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, मैं उससे अगला करवाता हूँ। अगला देखिए, सेकेंड वर्स का एक देख लो यार, सेवंथ एग्जाम्पल, सेकेंड वर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू मान लिया सेकेंड वर्स 2 by √3, 2 by √3।
तो इससे सेक थीटा क्या आ जाएगा 2/√3। ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है π/6 पे। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू किसमें हो जाएगी फर्स्ट में एंड फोर्थ में। तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक एक तो π/6 और सेक ऑफ 2π माइनस π/6। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। Therefore थीटा इज इक्वल आ जाएगा आइदर π/6 और 4 दूना 8 7 π/6। तो 7 π/6 does not belongs to its principal value branch। कौन सी? close 0 to π minus the set π/2। Therefore theta is equal to π/6 आंसर। ठीक है, हमेशा दो वैल्यू आएंगी, एक को रिजेक्ट कर देंगे, दूसरी को एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक देखो, आपको मैं बताऊं कि सपोज आपको एग्जैक्ट इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद नहीं है और इतना सा याद है कि साहब ये वाली नहीं आती है, उसमें ये आती है, तो आप ये लिख देंगे 7 π/6 डज नॉट वर्ड्स में डज नॉट बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देयरफॉर आंसर इज π/6। याद है तो याद रखनी है अपने को, तो सीधा लिख देना। अदरवाइज 1% अगर उस पर क्लिक नहीं करे तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देयरफॉर आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब इसके बाकी के तुम कर लेना, मैं करवाता हूँ 2 या 3 का सम वाला करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल एक जैसे ही है, सेम स्टेप्स में करना है, सेम स्टेप्स में बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। चलिए, इसका अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए 11 क्वेश्चन। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11 x मान लो इसको, ये है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। अब यार इसके अंदर जैसे एक से ज्यादा का है ना, क्वेश्चन चेक कर ले, सही है, एक से ज्यादा का है ना, तो अपन 2 वैल्यू लिख करके एक रिजेक्ट करने का वो कार्रवाई नहीं करेंगे, सीधी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उठा लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू उठा लेंगे इसमें। थीटा फाई साइन मान लो, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू फाई एंड sin इनवर्स 1/2 माइनस का इज इक्वल टू साइन। थीटा फाई साइन मान लिया, तो देखो tan थीटा क्या आया 1 और tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा π/4। प्रिंसिपल वैल्यू यही लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, -π/2 to π/2 होता है पॉइंट ट्रेवल, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखो cos ऑफ फाई इज इक्वल आ जाएगा -1/2। कॉस नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में एंड फोर्थ में। अपने काम की सेकंड वाली है तो सेकंड वाली उठा लेंगे, तो cos फाई इज इक्वल हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस π/3, यानी कि फाई इज इक्वल हो गया 2π/3। अब इससे निकाल लो साइन साई, साइन साई इज इक्वल हो जाएगा -1/2। साइन की वैल्यू नेगेटिव किस किस में, फोर्थ में और फर्स्ट में, फोर्थ वैल्यू उठा लो, तो साइन साई इज इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ -π/6, साइन ऑफ -π/6। तो आपका x क्या हुआ, थीटा इज इक्वल लिखो π/4, पाई इज इक्वल ये आ गया, तो साइन इज इक्वल हो जाएगा -π/6। x विल बी इक्वल टू थीटा प्लस फाई प्लस साई। थीटा है आपका π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6।
एलसीएम ले लिया 12, 4 तिया 12, 3 पाई और 4 तिया 12, 3 चौक 12, 4 गुना 8 पाई प्लस 8 पाई 2 माइनस का 2 पाई। ये आ गया कितना 8 9 10 11, 11 में से 2 गए 9, 9 पाई बाई 12 यानी कि 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 ये आपका आंसर है। मैं मिला लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा, इसका आंसर मिला लेते हैं। अगर कोई गलती नहीं रही होगी तो आंसर इसका मैच कर जाएगा। एक्सरसाइज नंबर है आपका 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 का है 3 पाई बाई 4, बिल्कुल सही है। एक ऐसे सम वाला और है, ये भी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर है 12। इसको भी आप x मान लीजिए। cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है साहब, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है साहब, तो थीटा और फाई मान लो। लेट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा एंड साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू फाई। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos ऑफ पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू हुआ पाई बाई 3। डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू उठाइए अपन ने, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा यार। 2 वैल्यू लिखे हैं, फिर एक को रिजेक्ट करें, एक को लें, तो इसमें वो तो सिंगल वाला जब पूछे ना तब आपको डिटेल में देना है, अदरवाइज सीधी प्रिंसिपल वैल्यू उठाओ। साइन फाई ये हो जाएगा 1/2, तो साइन फाई इज इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 6, तो फाई इज इक्वल हो गया आपका पाई बाई 6। तो x क्या है आपका थीटा प्लस 2 इंटू फाई, वैल्यू डाल दो। थीटा कितना निकाला है अपन ने पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, ये हो जाएगा कटा 3 2 पाई बाई 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। मिला लो आंसर इसका भी। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12, 2 पाई बाई 3 बिल्कुल सही है आंसर इसका है दोनों का। अगले एमसीक्यू है भाई, एमसीक्यू है। जैसे 13 में देख लीजिए, 13 में है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है। तो आपको y की यानी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछिए यार, y पे क्या कंडीशन होगी। तो ये बी ऑप्शन जो है ना, माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू y का मतलब हुआ साइन इनवर्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछी है तो ये हो गई अपनी। एंड 14 भी आपका ये है एमसीक्यू ही है, इसकी वैल्यू पूछी अपने से tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस √2 माइनस का 2। तो इसका अपने को बताना है। देखो tan इनवर्स √3, tan की वैल्यू √3 कितने पे होती है पाई बाई 3, लिखो इसको पाई बाई 3। cos की वैल्यू माइनस cos की नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट वाली। 1/2 cos की कितने पे होती है पाई बाई 6 पे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये 5 पाई बाई 6 हुआ, जो हो गया पाई बाई 3
और 5 6 में से 1 गया, 5 आया, नहीं सॉरी पाई बाई 3 है भाई, पाई बाई 3, क्योंकि कॉस सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, 60 का मतलब पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, माइनस 2 पाई बाई 3, यानी कि माइनस का पाई बाई 3। ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट वाली पाई माइनस थीटा। तो ये बन गया आपका, ये आंसर मिला है जरा, इसका भी भैया बी ऑप्शन है, इसका भी बी ऑप्शन है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आप कमर कस लीजिए फार्मूलों की लिस्ट लेने के लिए। कुछ फार्मूलों की लिस्ट तो मैं अभी दे देता हूँ आपको, ठीक है। ये इनवर्स के हैं, वो 11th क्लास वाले तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। ये इनवर्स के फार्मूले हैं भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि अपने को याद करने हैं, और ये भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह में काम में आएंगे यार। ट्रिग्नोमेट्री हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ये सब अपने काम में आएंगे। हाँ जी, पहला सेट है फार्मूलों का, पहला सेट है, इसमें है साहब रेसिप्रोकल वाला, जैसे साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और इसका फर्स्ट तो ये है, सेकंड इसका है कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तीसरा सेट है इसका क्या, टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, उससे रिलेटेड सेट है ये फॉर्मूलों का, ठीक है। सेकंड सेट देखिए, सेकंड सेट देखिए, ये है माइनस वाला। हाँ भाई, साइन इनवर्स, इसका फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। सेकंड टेन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x। एंड थर्ड वाला कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। लेकिन फोर्थ में देखिए आप, अगर इसकी जगह आपके पास हो बाकी के 3, तब क्या होगा देखो, बाकी के 3 यानी कि कॉस इनवर्स माइनस x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। फिफ्थ पार्ट कॉट इनवर्स माइनस x इज इक्वल हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। एंड द फाइनल सिक्स्थ सेक इनवर्स माइनस x, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये 3 अलग याद रखने हैं, ये 3 अलग याद रखने हैं। देखो इनमें तो सीधा माइनस साइन यहाँ आ जाता है, और इसमें इनके नेगेटिव की वैल्यू पाई माइनस थीटा ये होती है। अच्छी तरह से दोनों में ध्यान रख लेना। और एक सेट देखिए इसका फॉर्मूलों का, साइन इनवर्स x, ये सेकंड हो गया ना, इसको दे दो थर्ड यार, थर्ड इसको दो, थर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गए। एंड फोर्थ पार्ट जो सेट आपको याद रखना है, जैसे ये है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये सेट याद रख लेना, ठीक है। ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से है। अब अगला सेट कौन सा है,
इसका अब बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा काम में आएंगे ना वो वाले फॉर्मूले देखो। जैसे फिफ्थ पार्ट देख लो इसका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बहुत काम में आएगा फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एंड इसके 2 थीटा का देख लो, 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है साहब। अब मात्र यार एक सेट और है, फिर अपन इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीन को आप सेव करके रख लो, और इसको वैसे बुक में भी है, आपके यहाँ बुक में भी है सारे फॉर्मूले, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लो। और सब में पैटर्न है यार, 3-3 के सेट में है पैटर्न, एक याद हो गया तो तीनों याद हो गए। कोशिश करोगे ना कि याद करने हैं तो हो जाएंगे। एंड द फाइनल सेट एक और बता देता हूँ, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन करा के अपन आज की क्लास ऑफ कर देते हैं। स्टार्टिंग का एक आध क्वेश्चन करा के आज की क्लास ऑफ कर देते हैं। कुछ फॉर्मूले बताएं तो यार इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो कराएं। चलिए साहब, हाँ जी, 2 tan इनवर्स x के, 2 tan इनवर्स x के अगला सेट कौन सा है? सिक्स्थ सेट, सिक्स्थ कह लो या सेवंथ कह लो, जो भी हो। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, इसका तो एक तो आएगा आपका देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आएगा tan इनवर्स जो ऑलरेडी मैंने पिछले वाले में लिखा था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे देखो 11th क्लास के जो साइन 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan होता था ना, क्या 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता था? 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इससे आ जाएगा। ठीक है साहब। और एक यार सबसे पहले जो मुझे बतानी चाहिए थी ना, वो ये देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये होता है x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये होता है x। क्योंकि अपन जानते हैं देखो एफओ एफ इनवर्स क्या होता है? एफओ एफ इनवर्स ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है या नहीं होता? यानी कि एफओ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये एक्स के बराबर होता है। यही कंसेप्ट यहाँ पे है। साइन को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि एक्स आएगा। ये तो होता ही है, ये केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस में है, इसके इधर उधर नहीं होगा साहब। अगर इसके इधर उधर होगा तो 1 1 1 2 नहीं होगा, 1 1 1 2 केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस में होता है। चलिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं। थोड़े बहुत फार्मूले और आ सकते हैं, लेकिन वो अगली क्लास में देखेंगे। जैसे है पहला एग्जाम्पल नंबर 3, 2 तक तो उसमें हो गए थे ना। एग्जाम्पल नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 2x
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड पार्ट में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको करना है 2 cos इनवर्स x। देखो इसके RHS से ही क्लियर है। LHS के अंदर x को अगर आप साइन थीटा मानोगे तो ये आंसर आएगा, LHS में x की जगह पे cos थीटा मानोगे तो ये आएगा, क्योंकि दोनों ही अंदर आपका 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा बनने वाला है। फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं मैं। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है साहब। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, तो ये रखी दो ना इसके अंदर। तो LHS क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आया साहब साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और करके यहाँ पे ये भी लिख लो, थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। एक्स को रखा हमने साइन थीटा RHS को देखते हुए और हाथ किया थीटा की वैल्यू निकाल ली साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे रखा LHS में तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आया साहब साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन, ये काटना मत भैया, काटना मत, ये होता ही है 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह रख दो साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स को साइन से काटना नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है इसकी। इसकी जगह 2 थीटा लिख देंगे। सेकंड वाले में cos थीटा रख दो यार। सेकंड वाला पुट x इज इक्वल टू cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। नाउ LHS ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये बन गया आपका साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू RHS विच इज इक्वल टू RHS। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो 2 मिनट में इसके आंसर आ जाएंगे आपके, मात्र 2 मिनट में आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास अपन ऑफ कर देते हैं। अगली क्लास में अगर ये फॉर्मूले आपको याद होंगे ना तो बहुत तेजी से कराएंगे अपन आगे, क्योंकि अभी तो काफी कोर्स बचा हुआ है ना यार। तो इससे फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इससे अगली क्लास जो मैं अब लेने वाला हूँ ना वो जरूर पढ़ लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले वगैरह ट्रिक्स वगैरह आपको सब रिकॉल हो जाएगी, ठीक है साहब। तब तक के लिए आपको बाय।